हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉइल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अगर आपको सॉइल साइंस के और भी वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स फाउंड इन सोडिक सॉइल। कौन से ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स हैं जो कि सोडिक सॉइल में पाए जाते हैं? तो सोडिक सॉइल जनरली हमारी जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसी को हम लोग सोडिक सॉइल कहते हैं। तो कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि सोडिक सॉइल में पाए जाते हैं? तो जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे सोडिक सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर फाउंड इन सोडिक सॉइल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, पायराइट कंटेन्स। ठीक है, पायराइट में क्या पाया जाता है, मीन्स किस प्रोपोर्शन में पाया जाता है? तो पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। ठीक है, क्या होता है? FeS2। तो पायराइट में कितना होता है? तो जो पायराइट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पायराइट में आयरन और सल्फर को मिलकर पायराइट बनता है। ठीक है, तो कितना कितना परसेंटेज होता है? तो आयरन हमारा होता है 46% और सल्फर होता है 53%। ठीक है, तो पायराइट का फॉर्मूला याद रखना है FeS2, आयरन 46% और Fe 53%। क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट नॉर्मली डिफिशिएंट फॉर प्लांट इन एसिडिक सॉइल। कौन सा एलिमेंट है जो कि एसिडिक सॉइल में प्लांट के लिए डिफिशिएंट होता है? मीन्स अगर सॉइल एसिडिक है तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि अनअवेलेबल रहेगा या लेस अवेलेबल रहेगा प्लांट के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम। ठीक है, जो मॉलिब्डेनम होता है वो हमारा डिफिशिएंट होता है एसिडिक सॉइल में। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि एसिडिक सॉइल में डिफिशिएंट होते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम। ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं? एसिडिक सॉइल में डिफिशिएंट होते हैं, मीन्स या बहुत कम पाए जाते हैं या बिल्कुल नहीं पाए जाते। देन क्वेश्चन नंबर 4, निट्रिफिकेशन इनहिबिटेड केक आर। ठीक है, ऐसा केक जो कि निट्रिफिकेशन को इनहिबिट करता है। जो निट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीकरण, उसको क्या करता है? रोकता है। तो कौन सा है? मस्टर्ड केक, लिनसीड केक, नीम केक या ग्राउंडनट केक? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नीम केक क्या होता है? निट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। और बहुत सारे केक हैं, जैसे हमारा थायोयूरिया हो गया, ठीक है, केक नहीं है, और बहुत सारे जैसे हो गया एलिमेंट हो गया, थायोयूरिया हो गया, ठीक है, ऑक्जेनामाइड हो गया, ठीक है, पिरामिडिन जिसे हम लोग एयम कहते हैं, ठीक है, पिरामिडिन को क्या कहते हैं? एयम। और जैसे एंसर हो गया, ठीक है, ये हमारे कभी क्या है? निट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एल्कली सॉइल्स आर कैन बी रिक्लेम्ड बाय द एडिशन ऑफ। जो एल्कली सॉइल्स होती हैं उनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? अगर कोई सॉइल एल्कली हो गई है तो कैसे हम लोग उनको रिक्लेम कर सकते हैं? तो कैल्साइट, लाइम, जिप्सम या बेसिक स्लैग से? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम के यूज़ से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिक्लेम कर सकते हैं। बट जनरली जो कैल्साइट और लाइम होता है वो एसिड सॉइल को रिक्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेसिक स्लैग जो होता है वो जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उसको रिक्लेम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, सॉइल हैविंग pH 6 इज कॉल्ड। ऐसी सॉइल जिसका जो pH होता है वो 6 होता है उसको क्या कहते हैं? तो 7 pH को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सॉइल। ठीक है, इसके अगर इससे ज़्यादा है तो वो हमारी एल्कलाइन सॉइल हो जाती है, और इससे कम है तो वो क्या हो जाएगी? एसिडिक सॉइल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिडिक। न्यूट्रल रहेगा तो 7। देन क्वेश्चन नंबर 7, सॉइल हैविंग pH लेस देन 8.5, ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 एंड EC, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 4। ऐसी सॉइल जिसका जो pH होता है लेस देन 8.5 है, ESP लेस देन 15 है और EC ग्रेटर देन 4 है, उस सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो सैलाइन, अल्कलाइन, सैलाइन अल्कलाइन या एसिडिक? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सैलाइन। ऐसी सॉइल जिसका जो pH है वो है 8.5 से लेस, ESP लेस देन 15, EC ग्रेटर देन 4, उससे हम लोग कहेंगे सैलाइन सॉइल। ठीक है, और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाता है? एल्कलाइन। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा? एल्कलाइन। देन क्वेश्चन नंबर 8, सैलाइन सॉइल्स आर नोन एज। सैलाइन सॉइल को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? सोलोनेट्स, सोडा चौक, सोलन चौक या नन ऑफ दिस?
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सोलन चौक। ठीक है, दीज सॉइल्स आर नोन एज सोलन चौक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉइल लाइम इज एडेड टू रिक्लेम। ठीक है, मीन्स हम लोग सॉइल लाइम किस में ऐड करते हैं, थोड़ा यहाँ पर सेंटेंस सही नहीं लिखा है। सॉइल लाइम किस में ऐड, जो लाइम होता है किस में ऐड करते हैं किस सॉइल को रिक्लेम करने के लिए। ठीक है, तो एल्कली, एल्सलाइन, लेटराइट या एसिडिक। तो लाइम का हम लोग एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं। एल्कली को हम लोग जिप्सम करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो सलाइन सॉइल होती है, सलाइन सॉइल को हम लोग फ्लडिंग से क्या कर सकते हैं, उसको रिक्लेम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, या और फार्म यार्ड मैन्यूर डाल सकते हैं। ठीक है, लीचिंग कर सकते हैं, उससे हम लोग इसको ईजिली रिक्लाइम कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज। ठीक, ऐसी क्रॉप जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है, पी, ग्राम, बीन या बार्ली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, बार्ली। ठीक है, बार्ली क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, और ये सभी क्या है, सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, बार्ली। देन क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो अम्लीय मृदा होती है उसको बनने के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक। जैसे आप असम ले लीजिए, मेघालय लीजिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर जो सॉइल मेनली पाई जाती है, केरला हो गया, यहाँ पर एसिडिक सॉइल पाई जाती है। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, एल्कली सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन। एल्कली सॉइल जनरली कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, एरिड, सेमी एरिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, या नन ऑफ दिस। तो जो एल्कली सॉइल्स होती है वो जनरली हमारी एरिड और सेमी एरिड रीजन में, मीन्स जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है या बिल्कुल बहुत जहाँ पर थोड़ी बहुत कम होती है वहाँ पर हमारी एल्कली सॉइल्स पाई जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, एब्जॉर्ब H+ एंड Al+ आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, H+ हाइड्रोजन प्लस और Al2+ जो होते हैं आयंस होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यूट्रलिटी, सॉइल अल्कलिनिटी, सॉइल एसिडिटी, या नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, H+ जिसमें रहेगा वो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉइल एसिडिटी। ठीक, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉइल एसिडिटी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन एसिड सॉइल Fe अवेलेबिलिटी इज। एसिड सॉइल में जो आयरन की अवेलेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है, लो होती है, कोई चेंज नहीं होता है अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, या मीडियम होती है या हाई होती है। तो जो एसिड सॉइल होती है उसमें जो आयरन की अवेलेबिलिटी होती है ना वो सब बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, Na/√Ca+mg/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया, रीजन इन इंडिया। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया कितने हैं। ठीक है, इंडिया में तो अगर एग्रो क्लाइमेटिक की बात करें तो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल की यहाँ बात किया तो एग्रो इकोलॉजिकल कितने हैं, 20। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 20। टोटल एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो टोटल एरिया है उसका कितना % सॉल्ट अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जनरली जो 2016 और 17 की बात करें तो वहाँ पर जो एरिया था वो हमारा था 6.727 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 6.727 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया था वो हमारा सॉल्ट अफेक्टेड है। ये हमारा 2016 और 17 की बात है। ठीक है, कम भी हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है। तो इसका नियरेस्ट हमें ऑप्शन देखना है, तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमें कभी कभी क्या होता है सही आंसर नहीं मालूम रहता, उसका जो हम लोग आगे पीछे थोड़ा सा करके देखते हैं कि नियरेस्ट कौन है, उसी को हमारा करेक्ट आंसर माना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज। इंडिया में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और ईजी क्वेश्चन भी था। तो ये हमारा है 328.74 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिखेगा 329 मिलियन हेक्टेयर, तो वो भी हमारा क्या है, सही है, नियरेस्ट लेता है राउंड ऑफ करके 329 मिलियन हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस, अगर सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है। ठीक है, तो ये क्या है, वी.वी. डॉकचेव। वी.वी. डॉकचेव कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस।
फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जस्टिन मोन लेविक, ये भी याद रखना है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? जस्टिन मोन लेविक। देन 20 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्मॉल गलीज? स्मॉल गलीज का डेप्थ कितना होता है? लेस देन 1 मीटर या 3 से 5 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर। तो जो स्मॉल गलीज होती है उनका जो डेप्थ होता है वो होता है लेस देन 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर से उनका कम होता है। और जो मीडियम होती हैं उनका होता है 1 से 5, ठीक है। 1 से 5 क्या होता है? मीडियम, मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा किस में आ जाएगा? मीडियम में आ जाएगा। और अगर 5 से ज़्यादा है उनका डेप्थ, ठीक है, तो वो हमारी कहेंगी लार्ज गलीज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किस में आ जाएगा? लार्ज गलीज में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाई? जो सॉइल इरोजन होता है मोस्टली किसके द्वारा प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है? रेनफॉल इंटेंसिटी, मतलब कितनी तेज से बारिश हो रही है, तीव्रता से। रेनफॉल वेरिएबिलिटी, कितना चेंज हो रहा है, रेनफॉल वेरिएशन कितना है। रेनफॉल इरोसिविटी, मीन्स कितना वो जो इरोजन कर रही है, या टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो जो सॉइल इरोजन होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही है तो जो रेनफॉल वो सॉइल इरोजन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। रेनफॉल इंटेंसिटी इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। शीट इरोजन इज ऑब्जर्व ऑन, जो शीट इरोजन होती है, ठीक है। शीट मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर क्या होती है? इरोजन हो जाता है और फार्मर को पता नहीं चलता है, ठीक है। लेयर बाय लेयर पूरा जो सॉइल है वो खत्म हो जाती है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो जनरली कहाँ पर देखा जाता है? डीप स्लोपिंग लैंड पे, मॉडरेटली स्लोपिंग लैंड पे, स्लोपी लैंड पे, या जेंटिल स्लोपी लैंड पे। तो जहाँ पर भी स्लोप होगा वहाँ पर जो शीट इरोजन जनरली हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लोपी लैंड, स्लोपी में हमारा डीप भी आ जाएगा, मॉडरेट भी और जेंटल स्लोप भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोपी लैंड पर हमारा जो शीट इरोजन होता है वो देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, मडी रन ऑफ वाटर इन सॉइल इज अ इंडिकेशन ऑफ, ठीक है। जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है, ठीक है। तो वो मडी जो रन ऑफ वाटर होता है उस क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है? स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन या स्लिप इरोजन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रील इरोजन। किसको इंडिकेट करता है? रील इरोजन, ठीक है। आपने देखा होगा कि बारिश हो रही, बारिश के साथ साथ मिट्टी भी साथ में बहती है, तो उसका जो सॉइल का वो मिट्टी पानी का कलर होता है वो मडी कलर का हो जाता है, ठीक है, जैसे मिट्टी होती है। तो उसे वो किसके लिए इंडिकेट करता है? वो रील इरोजन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको मैं देखना अच्छे से याद रखना है। इन द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। कौन सा इसमें विंड इरोजन का टाइप नहीं है? सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप या एक्सट्रूशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी है ना, एक्सट्रूशन, ये हमारा विंड इरोजन का पार्ट नहीं है। बाकी सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप हमारे क्या हैं? तीनों पार्ट हैं। अब ये इसका हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं। नंबर 1 पे हम लोग सस्पेंशन को रखते हैं, नंबर 2 पे सॉल्टेशन को, और नंबर 3 पे सरफेस क्रीप को, ठीक है। या आप उल्टा भी रख सकते हैं, 3, 2, 1 ऐसे रख सकते हैं। जो सस्पेंशन होते हैं इसलिए अरेंज किया था कि आपको कितने मतलब साइज़ के पार्टिकल को ये लोग अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए आसानी पड़े। तो सस्पेंशन में हमारे लेस देन 0.1, ठीक है। ऐसे पार्टिकल जो कि लेस देन 0.1 होते हैं वो हमारे विंड इरोजन के साथ जाते हैं, ठीक है। अगर 0.1 से 0.5 के बीच के हैं तो वो जाएंगे सॉल्टेशन में, ठीक है। और अगर सरफेस क्रीप कौन से जो कि 0.5 से बड़े होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट अ टाइप ऑफ इरोजन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप क्या है हमारा? टाइप ऑफ विंड इरोजन। देन क्वेश्चन नंबर 25, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इज, ठीक है। यहाँ पर LOASS होगा। सो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था हमारा विशमेयर एंड स्मिथ के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विशमेयर एंड स्मिथ के द्वारा यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप इक्वेशन भी देख लीजिएगा कि इक्वेशन क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 26, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स इज, ऐसी क्रॉप जो कि इरोजन को परमिट करती है, मीन्स जो कि जिसके द्वारा जो इरोजन होता है तो बढ़ावा देती है इरोजन को। मेज, वीट, बाजरा या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द। ये सभी क्या है? इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, मीन्स इरोजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, द पीएच डिस्कवर्ड बाई, जो पीएच है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? SPL सोरेनसन, सोफील्ड, DK दास या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, SPL सोरेनसन, ठीक है। जो पीएच है वो SPL सोरेनसन के द्वारा डिस्कवर्ड की गई।
एक कन्फ्यूजन होता है पीएच और पीएफ स्केल में, ठीक है। जो पीएफ स्केल है वो किसके द्वारा, ये भी पूछता है, और पीएच स्केल किसके द्वारा डिस्कवर की गई, ये भी पूछता है। तो पीएफ का हो जाएगा शूफील्ड, ठीक है। याद कैसे रखना है, एफ आता है तो शूफील्ड में क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। तो पीएफ क्या हो जाएगा, शूफील्ड, और पीएच क्या हो जाएगा, एसपीएल सोरेनसन, ठीक है। कहीं कहीं आपको सोरेनसन ही सिर्फ लिखा मिलेगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच इन पीएच स्केल, ठीक है। ये इजी भी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पीएच स्केल में पीएच का रेंज कितना होता है, 0 से 14, 1 से 14 या -14 टू +14 या नन ऑफ दिस। जनरली जो लड़के करते हैं वो 1 से 14 लगा के आते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, 0 से 14। ये अब बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पीएच स्केल में पीएच का रेंज कितना होता है, तो 0 से 14। देन क्वेश्चन नंबर 29, बफरिंग कैपेसिटी इज हाई इन, ठीक है। जो बफरिंग कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो जो जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वहाँ पर भी बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर। तो सैंड, सिल्ट, क्ले या ह्यूमस कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्ले, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होती है बफरिंग कैपेसिटी, सॉइल दी हुई आपको, सबसे ज़्यादा क्ले में बफरिंग कैपेसिटी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 30, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ ट्रेंड ऑफ, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कहाँ का ट्रेंड है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या झूम खेती कहते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जल्दी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ओके। जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाए नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी या उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, उड़ीसा, ठीक है। आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना, नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया यहाँ पर, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।